अगस्त सन 2006 में मुशर्रफ जनता के हाथों एक फौजी ऑपरेशन में शहीद हो जाने वाले बलोच कॉम्प्रेस लीडर नवाब अकबर खान बुगटी के साहबजादे नवाबजादा जमील अकबर बुगटी ने कहा कि इनके वालिद को कत्ल करके इस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसी गलती की जिसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। याद रहे कि 26 अगस्त सन 2006 को बलोच कौम और बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाले बुजुर्ग सियासतदान नवाब अकबर खान बुगटी को जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तरातानी के पहाड़ों में शहीद कर दिया गया था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अकबर बुगटी ने गिरफ्तार होकर जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने के बजाय लड़ते हुए मौत को गले लगाने का शऊरी फैसला किया और सरेंडर करने के बजाय अपनी गार को तब धमाके से उड़ा दिया जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन्हें जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश की। नवाब अकबर बुगटी के साहबजादे नवाबजादा जमील अकबर बुगटी ने अपने वालिद की शहादत के बाद एक तफसीली इंटरव्यू देते हुए बताया कि मुशर्रफ की ज़र क़यादत उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि नवाब अकबर बुगटी को जिस्मानी तौर पर अपने रास्ते से हटाने से बलूचिस्तान में महकूमी के खिलाफ जारी बलोच कौम की तहरीक ख़त्म हो जाएगी। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में इनसे बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई। मेरे वालिद की शहादत के बाद बलोच तहरीक तवक्कुआत से भी ज़्यादा आगे चली गई और आज और भी शिद्दत से चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। जब जमील बुगटी से नवाब अकबर बुगटी की मौत की तहकीकात के हवाले से पूछा गया कि वो अब तक कहाँ पहुँची हैं तो उन्होंने बताया कि इस हवाले से कभी कोई तफ्तीश नहीं हुई। मैंने तो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला आफ्ताब अहमद खान शेरपाव को भी कत्ल के मुकदमे में नामजद किया था। वह जब अदालत में पेशी के लिए आते तो उनको चैम्बर में पैटीज और कॉफ़ी पिलाई जाती थी और मैं जो मुद्दई था बाहर बैठा रहता था। कभी किसी ने पानी तक भी नहीं पूछा। पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने केस फारिग कर दिया, फिर हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट चले गए और अपील दायर कर दी जहाँ मुझे तलब किया गया, न मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ। ये बात मैंने उस वक्त भी प्रेस के सामने कही थी कि दुनिया देख ले हमारी अदलिया कितनी आज़ाद है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो समझते हैं कि कभी नवाब अकबर खान बुगटी के कातलों को सज़ा मिल पाएगी तो जमील बुगटी ने कहा कि मैं नहीं समझता कि कभी ऐसा हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कैप्टन हमाद जो सुई में डॉक्टर शाजिया के रेप केस में मुलव्विस था, उसके हक में परवेज़ मुशर्रफ ने इंक्वायरी से पहले ही वर्दी में आकर टीवी पर ऐलान कर दिया कि कैप्टन हमाद इज़ 200% इनोसेंट। और जब नवाब अकबर बुगटी ने इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनको गद्दार वतन करार देकर ख़त्म कर दिया गया। जब जमील बुगटी से सियासत में न आने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो सियासत है ही नहीं। सियासत तो किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में होती है, हमारा मुआशरा मुहज़्ज़ब नहीं, यहाँ अब सियासत कहाँ रह गई। पुराने ज़माने की सियासत में लीडर हक और सच की बात करते थे, लेकिन आज जो ऐसा करे वो गद्दार ठहरता है। उन्होंने कहा कि अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से देखें तो मैंने बचपन से देखा है कि जो 3 सरदार थे वो गद्दार थे। सारे सूबे की नाइंसाफ़ी, तालीमी कमी, नाखानगी का ज़िम्मेदार भी इन्हीं सरदारों को ठहराया जाता था। मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी जो सरदार सन 1947 से इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं, इनके इलाके में ना कोई अस्पताल है, ना स्कूल, ना कॉलेज। फिर मेरे वालिद ने पार्लिमानी सियासत में आने का फ़ैसला किया जिसका अंजाम भी हम सब ने देखा कि पार्लिमानी सियासत में आपके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है। अगर सच कहूँ तो मुझे पाकिस्तान की सियासत से ही नफ़रत है। जब जमील बुगटी से पूछा गया कि नवाब अकबर बुगटी का कौन सा मिशन है जिसे आप समझते हैं कि वो ज़रूर मुकम्मल होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद का मिशन एक आदमी का नहीं बल्कि एक कौम का मिशन है और बलोच कौम उस मिशन पर चल पड़ी है। इसके बाद जो प्लेयर्स हैं वो खुद ही तयन करेंगे कि कैसे चलना है। वह ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं, कभी तेज़ और कभी आहिस्ता चलते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं और कभी आगे आ जाते हैं। सूरत हाल तब्दील होती रहती है, सब एक जैसा नहीं रहता। मेरे वालिद का मिशन तो चल रहा है, अलबत्ता ये कहाँ जाता है और इसकी कामयाबी के असरात कब सामने आएंगे इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जब उनसे पूछा गया कि नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से पहले मुशाहिद हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन और अकबर बुगटी के माबैन मुज़ाकरात के बावजूद मुआहिदा क्यों न हुआ, तो जमील बुगटी ने कहा कि मुशर्रफ इस मुआहिदे के हक़ में नहीं था। उसने हमारे दरमियान मुआहिदा नहीं होने दिया। जब मुशाहिद हुसैन और चौधरी शुजात ने मेरे वालिद के कत्ल और मुशर्रफ के रुखसत हो जाने के बाद यही बात तस्लीम की तो मैंने उनको बज़रिया प्रेस जवाब दिया था कि अगर आप में ज़रा सी भी अखलाक़ी ज़रूरत होती तो आप तब करते जब वक्त था। मैंने कहा कि अब जब मुशर्रफ की वर्दी उतर चुकी है तो आपकी गैरत जागी है और अब आप सच बता रहे हैं कि वो मुआहिदे के ख़िलाफ़ था। जब जमील अकबर बुगटी से पूछा गया कि सिर्फ एक बलोच कॉम्प्रेस लीडर नवाब अकबर खान बुगटी को ही निशाना क्यों बनाया गया तो उन्होंने कहा कि उनका मकसद ही मेरे वालिद को निशाना बनाना था। इन लोगों ने पहले भी इन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। उन्होंने हमें और हमारे वालिद को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब पूछा गया कि क्या बुगटी के कत्ल के वाक़े ने बुगटी कौम का शिराज़ा बखेर दिया है तो जमील बुगटी ने कहा कि नुकसान सिर्फ बुगटी कौम का नहीं बल्कि पूरी बलोच कौम का हुआ। सारे बलोच आज तक इसका नुकसान उठा रहे हैं। हज़ारों अफराद अगवा हुए, सब कुछ उसी वाक़े के बाद शुरू हुआ। हज़ारों अफराद लापता और हज़ारों मारे गए। डेरा बुगटी और मसलूम के करीब कई जगहों पर इज्तमाई कब्रें दरियाफ़्त की गईं। ये तो बलोच कौम का नुकसान है, सिर्फ बुगटी कौम का तो नहीं, बुगटी भी तो बलोच ही हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।